Hello all. In this slide, we'll try to make a differentiation between cultural and political nationalism. There are many debates regarding nationalism, whether nationalism is a modern phenomena or a historical continuum. The debate between primordialism and modernization. And then there are debates between Eastern and Western nationalism, political and cultural, या फिर civic and cultural nationalism. तो इसके बारे में हम जो है अभी बात करते हैं। पॉलिटिकल नेशनलिज्म के अगर मेजर एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें रूसो और अर्नेस्ट गेलनर जो है प्राइमरी नेम्स है, और भी कुछ लोग हैं। रूस्तो है, जैसे कि ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म। एंड देन देर इज दिस well, there are other thinkers also. As far as cultural nationalism is concerned, we have the exponents here like Herder, John Feiste, Frederick John and Marcus Garvey. तो गैलनर जो बोलता है, देखो डिबेट शुरू कहाँ से होती है। गैलनर बोलता है कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस जो है वो केवल लॉयल्टी या फिर अफेक्शन अपने नेशन के प्रति ही नहीं है, बल्कि एस्पिरेशन टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस है। असल में जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है? एस्पिरेशन टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म जो है उसके पॉलिटिकल गोल्स ही होते हैं, दैट इज़ फाउंडिंग ऑफ नेशन स्टेट। इसका जो कल्चरल नेशनलिज्म का है इसके भी गोल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी जो गोल होता है वो एथनो कल्चरल एस्पिरेशंस एंड डिमांड्स होती है। अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने की ये लोग जो है मोस्टली बात करते हैं। तो आगे चलकर के जो है फ्रेडरिक मैनियक एक जर्मन हिस्टोरियन है। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कल्चरल एंड पॉलिटिकल नेशंस, ठीक है। और लेटर ऑन जो हंस कॉन एंड देयर इज दिस अनदर गाय जॉन प्लामेंट्स, they overlaid the cultural political divide with an eastern and western divide. They considered cultural nationalism as part of eastern nationalism and political nationalism as part of western nationalism। कि भैया वेस्टर्न नेशनलिज्म जो है वो रेशनल है, उसमें सिविक लॉयल्टीज़ की बात होती है और बिनाइन है, और हम मतलब इक्वल नेशंस की बात करते हैं। बाकी कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो इरेशनल है, कोई देवी की पूजा होती है किसी पर, कोई कल्ट की पूजा होती है, इस प्रकार से जो है इरेशनलिटी की बात करते हैं। रूसो इज़ कंसिडर्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। एंड जॉन हार्डर इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। Political nationalism, the emphasis here is on the civic nation, civic loyalties, civic allegiance, and it has political goals. Cultural nationalism consider nation as an organic nation, organic आप समझते हो जिसके ना, जैसे भारत माता फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है, तो इट इज़ अगेन एन ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। And cultural nations have ethno-cultural demands like preserving their culture, history, tradition, etc., etc. Cultural nations have high level of ethnic homogeneity, and मैनिक जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो पॉलिटिकल वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में बात करता है, ही आइडेंटिफाइड ग्रीक्स, जर्मन्स, रशियंस, आयरिश एज पार्ट ऑफ कल्चरल नेशंस, और यूएसए as prime example of political nation, because it is bound together, citizens in USA are bound together by political principles such as liberty and constitutionalism। यहाँ पर जो है जैसे जर्मन्स है, रशियंस है, रशिया में ये लोग ये जो है नेशंस है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नेशन है कहीं ना कहीं। इटली में इटालियन बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म में ये लोग नेशनल स्पिरिट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हर्डर जो है ही टॉक्स अबाउट वॉक्सजाइस्ट नेशनल स्पिरिट विच रिवील्स इटसेल्फ इन सॉन्ग्स, मिथ्स एंड लीजेंड्स। मतलब कि जैसे कि कोई ना कोई जैसे
मिथ से या फिर किसी न किसी लेजेंड से, किसी भगवान से, किसी गॉड से जो है अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को जोड़ दिया जाता है, और उसी को लेकर के, उसी को प्रिजर्व करने को लेकर के बाद में जो है इन लोगों की डिमांड्स होती है। ठीक है, तो ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है, ये कल्चर स्पेसिफिक है ना, एथनिसिटी हो, चाहे रेस हो, चाहे रिलीजन हो। जैसे यूएसए में जो है ब्लैक नेशनलिज्म की बात करता है मार्कस गार्वी जो है, यहाँ पर आप देखने को है ना, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ ब्लैक नेशनलिज्म। और भी कई ग्रुप्स हैं वहाँ पर, जैसे ब्लैक पैंथर्स है, ब्लैक मुस्लिम्स है। ठीक है, तो ये इनकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, एथनिसिटी पर ये लोग जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। पॉलिटिकल नेशनलिज्म जो है, दे कंसिडर नेशन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड सिटीजनशिप रिगार्डलेस ऑफ caste, culture, religion, language, etc., etc. In this tradition of nationalism, political nationalism, nationhood and statehood are intrinsically linked. जो है ये नेशन स्टेट का जो जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से देखने को मिलता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से। और इनका गोल है पॉलिटिकल गोल्स, फाउंडिंग ऑफ नेशन स्टेट। ये दो प्रकार से, किसी भी प्रकार से नेशन स्टेट को फाउंड किया जा सकता है, हालांकि देर आर टू मेजर वेज। फर्स्ट इज़ यूनिफिकेशन, अगर दो कंट्रीज़ है जो यूनिफाई होकर के अपने आप को एक देश बना लेती है, या फिर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया में हमें जो है देखने को मिला, तो हमने जो है फ्रीडम स्ट्रगल किया एंड वी बिकेम अ नेशन। Rousseau, as we discussed earlier, is known as father of political nationalism. He said that government should be based on general will. इसके जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, जैसे कि कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, मार्क्सिस्ट थिंकर्स है, वो बोलते हैं कि ऐसा पॉलिटिकल और कल्चर जैसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली नेशनलिज्म इज़ अ कंस्ट्रक्ट। एरिक हॉब्सबॉम जो है, ही टॉक्स अबाउट इन्वेंटेड ट्रेडिशन। ये दोनों को ही क्रिटिसाइज करता है कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल और कल्चरल नेशन को। ही सेज दैट rather than accepting that modern nations have developed out of long established ethnic communities, he argued that a belief in historical continuity and cultural purity was invariably a myth created by nationalism itself. तो ही सेज दैट इट इज़ एन इन्वेंटेड ट्रेडिशन, इन्वेंट किया गया। जिस प्रकार से बेनेडिक्ट एंडरसन बोलता है कि नेशन क्या है, नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। ही ऑल्सो पोर्ट्रेट द मॉडर्न नेशन एज एन आर्टिफैक्ट, कि ये कंस्ट्रक्ट है। तो that is all for cultural and political nationalism. As far as questions from this part is concerned, mostly the questions are asked from this section only. Who are the exponents of political nationalism, and who are the exponents of cultural nationalism? Father of cultural nationalism, father of political nationalism. Thank you for watching.